Now, farmers protesting at the borders of Delhi have refused to relent from the protest site. Farmers turned down the Home Minister Amit Shah's conditions that they must move towards the government-designated protest site at Burari. Farmers have said that they will stay put at the borders of Delhi, virtually laying siege to the capital. Amid raging protests there, Agriculture Minister Narendra Tomar put the onus on farmers to create right environment for talks while ensuring that MSP will continue. Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal, however, slammed the government for putting conditions for talks with farmers. Farmers right now are staying put at the Delhi's Tikri Singhu and Ghazipur borders, causing hardships for commuters. They are unwilling to move unless and until the government comes down to unconditional talks and gives them a place either at Jantar Mantar or even Ram Leela Maidan was one of the designated places. Only then will they be ready to move from those border areas. वार्ता का क्रम तो चल ही रहा है। मतलब किसी को ये सोचने की आवश्यकता नहीं कि सरकार बात करने को तैयार नहीं थी। सरकार ने मंत्री के स्तर पर बातचीत की, अधिकारियों के स्तर पर बातचीत की और अभी भी सरकार खुले मन से बातचीत करने को तैयार है। लेकिन बातचीत का माहौल किसान यूनियन ने बनाना चाहिए और उनको आंदोलन का रास्ता छोड़कर चर्चा का रास्ता अपनाना चाहिए। भारत सरकार ने चर्चा के लिए कभी भी मना नहीं किया है। चर्चा टूटती है तो किसी को आपत्ति हो सकती है। हम लोग तो चर्चा रती हैं, तो भारत सरकार तो चर्चा के लिए पहले भी तैयार थी, आज भी तैयार है। ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ के जो केंद्र सरकार का इन्विटेशन था उनको एक्सेप्ट नहीं किया, प्रवान नहीं किया, क्योंकि उस इन्विटेशन में एक शर्त कंडीशन था कि पहले किसान जितने भी इस हाईवे पर जो दूसरे जो रोड हाईवे रोड है उन पर बैठे हैं वो सभी अपने व्हीकलों के साथ बराड़ी पार्क में चले जाएं। जब सभी किसान सड़कों को खाली करके बराड़ी पार्क में चले जाएंगे तो अगले दिन सरकार उनके साथ गलबात करेगी। सो असी इस कंडीशन को समझते हैं भी वो किसान जथेबंदियों का या किसानों के संघर्ष का अपमान है। असी उसको प्रवान नहीं किया, उसको अप्रवान करता, एक्सेप्ट नहीं किया। हम जाएंगे तो वोट क्लब पर जहां 34 साल पहले चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत गए थे वहीं जाएंगे या जंतर मंतर जाएंगे। हम बुराड़ी नहीं जाएंगे। बुराड़ी हमारा कोई भी नेता, कोई किसान नेता, कोई किसान हमारा आदमी कोई भी नहीं जाएगा। बातचीत चल रही सरकार से और उम्मीद है कि ठीक उसका हल निकलेगा। जिस हिसाब से किसान दिल्ली के चारों तरफ को आ रहा है और लोग को भी आने की तैयारी है, तो सरकार को यह है कि किसानों की बात सुने, जो उनकी डिमांड है उसको सरकार पूरा करे, जब ही समस्या का समाधान निकलेगा। किसान बॉर्डर पे ही रहेगा, या तो बातचीत होगी या बॉर्डर पर रहेगा, और या इंडिया गेट और रामलीला मैदान वहाँ पे सरकार जगह दे। Scenes like these unfolding at the Singhu border, where you can see huge luggages, boxes, cartons being carried by people for miles at length because they have no way to actually reach their destination. With a complete blockade, they needed to go to New Delhi railway station. ट्रेन पकड़नी है, आपको कितनी देर हो रही है और कितनी परेशानी? भारी है बस? हाँ, बहुत भारी है मैडम। 6:40 पे हमारी ट्रेन है GT एक्सप्रेस, तो उसको पकड़ना है। So Sukhdev ji, in fact, works in Tamil Nadu in Chennai, and all his colleagues were leaving for a 6-month stint to Chennai. But बाबा जी, कितने समय से आप चलते आ रहे हैं? जलंधर से आ रहे हैं आप लोग। कितना बजे निकले थे? कितने देर चलना पड़ा? परेशानी? कल शाम को 5 बजे, फिर रात को अंबाले कितने बजे आए? आप 11 बजे रात को पहुंचे। रात स्टेशन पे रहे। सुबह अंबाले तो सवेरे सुबह 8 बजे चले। 8 बजे तो चले, फिर इतना परेशानी होंदे कोई 6000 मांग रहा है, कोई 5000 मांग रहा है, कोई 3000 मांग रहा है। टैक्सी वाला हाँ टैक्सी वाला ये हुण अभी तक मांग रहे हैं ना। कोई भी बंदा यहाँ पे, कोई भी बंदा यानी खुश नहीं है इनसे, कोई भी सोचता ही नहीं है यहाँ पे, कोई भी यानी को हेल्प नहीं है गरीब बंदे की। Unprecedented
unprecedented pictures these, right at the national highway that connects Punjab, Haryana to Delhi. And you can see that this is not a protest ground. This is not Jantar Mantar. As far as you can look, there are trucks, tractors, crowds, people, and a lot of sloganeering. The farmers are not ready to back out. They have rejected the conditions. They have rejected the offer that was given by the Home Minister Amit Shah. And kab tak intezar karenge? A young farmer, also a representative of an organization, Deepak Lamba, bataiye. इंतजार जब तक सरकार कानून रद्द नहीं करती थी। हम अपने घर से बोरी बिस्तरा बांध के आए हैं, चाहे 6 महीने लगे, साल लगे, किसान यहीं बैठा है। और देश का ऐसा नहीं है कि पंजाब और हरियाणा है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरला तक के किसान कल यहाँ पहुंचे हैं। और अब आप देखिएगा कि पूरे देश का संख्या बिल्कुल बढ़ेगी। These pictures are definitely an eyesore for a government that has boasted about pro-farmer policies, protecting the interests of farmers and doubling the income. Even the government officials and the ministers wouldn't have imagined that the passage of farmers' bills will actually come to this, where the farmers are ready to take the government head on if they are not heard out. With video journalist Sanjeev, this is Mosmi Singh at the Singhu border for India Today. Now, politics is raging over the farmers' protests. Let's take a listen to the reactions coming in, including Home Minister Amit Shah speaking on it. Here's a listen. मैं इतना स्पष्ट कहना चाहता हूं कि तीनों बिल जो है किसान रिफॉर्म्स है वो किसानों के भले के लिए है और बहुत समय के बाद किसान एक जकड़ी हुई व्यवस्था से बाहर आने वाला है। राजनीतिक विरोध जिनको करना है वो कर सकते हैं। देश के 62 करोड़ किसान 3 खेती विरोधी काले कानूनों के खिलाफ कराह रहे हैं। लाखों किसान देश की राजधानी दिल्ली के चारों ओर ठिठुरती ठंड में सड़कों पर बैठे हैं। परंतु देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह कहते हैं कि उनके पास बातचीत का समय नहीं, पहले बुराड़ी आओ। अमित शाह जी, सत्ता का अहंकार क्या आपके सर चढ़कर बोल रहा है? अगर आप 1200 किलोमीटर हैदराबाद जनसभा को संबोधित करने के लिए जा सकते हैं तो 15 किलोमीटर दूर शंभू बॉर्डर पर किसानों से बातचीत के लिए क्यों नहीं? खालिस्तानी कनेक्शन की बात सर इसमें सामने आ रही है, ऐसा भी कुछ अभी तक कोई इनपुट मिला है? इनपुट ये है कि कुछ इस प्रकार के अनवांटेड एलिमेंट्स ये इस भीड़ के अंदर आए हुए हैं और हमारे पास रिपोर्ट्स जो हैं, अब इसका खुलासा अभी करना ठीक नहीं है, लेकिन जैसे ही कोई पुख्ता प्रमाण मिलेगा आपको बताएंगे। कुछ उन्होंने नारे बोले हैं, एकदम सीधे सीधे नारे बोलते हैं। उनके साथ जो बर्ताव किया है वो टेररिस्ट, आतंकवादी जैसा किया है। खास करके वो सिख है, वो पंजाब से आए हैं, हरियाणा से आए हैं, इसलिए उनको विभाजनवादी, खालिस्तानवादी कहना ये देश के किसानों का अपमान है। We're cutting across to Mosmi Singh speaking to Yogendra Yadav, Swaraj Abhiyan leader. Let's take a listen. Why the rejection? Because apparently it was a peace, an olive branch extended by the Home Minister. No, it was not an olive branch. The letter that we received, the Punjab organizations received from the Home Secretary, actually laid down 2 conditions. So it is conditional offer for talk. He said, move from here, go to Buradi ground and carry out all your protests within the Buradi ground, which is miles off from anywhere else in Delhi. Therefore, the farmers are saying, we refuse to accept any conditional offer. We are open to conversations, we are open to negotiations, provided they are unconditional, they are inclusive, and they are sincere. As yet, that has not happened. When it does, we'll of course do that. My last question, one appeal that the Home Minister did extend, did mention that there is a lot of inconvenience that is being faced by passerbys because of the blockage. That weighs very heavily on our mind too. We do not want to cause inconvenience to public, to people in general. But in this condition, we've been forced to fight a battle for our livelihood of our future. And in that process, if there is some inconvenience, we would appeal to the government to please remove the inconvenience. This whole thing has been started by government. We did not start it. We are simply responding to them. It is for them to remove the problem. The moment they remove it, all these inconveniences will go in 1 second.